मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा ज्ञानार्णव ग्रंथ में जो चारित्र का वर्णन आया है उसके अनुसार चारित्र हमने मुनि दशा का तो किंचित पढ़ा था और आगे भी पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं श्रावकों का चारित्र। और चारित्र में जो कषाय हैं वो भी चारित्र को प्रकट नहीं होने देती, अर्थात वो खोटे चारित्र का है एक भाग है। उन कषायों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। 4 कषाय मुख्य होती हैं, जिसमें से क्रोध मान माया लोभ के 4 प्रकार होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजलन। कल अपन ने अनंतानुबंधी कषाय के बारे में विस्तार से पढ़ा। थोड़ा सा अपन उसको टच करते हुए आगे की कषाय पे बढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है यह कषाय पेज नंबर 315, जैन धर्म जानिए अनंतानुबंधी क्रोध कषाय। इसमें ये अपन ने कल ये भी पढ़ा था कि यदि क्रोध कषाय 6 माह से अधिक अवधि तक टिक गई तो वह अनंतानुबंधी हो जाती है। इसका अर्थ अपन ने समझा था। इसका अर्थ ये था कि जीव के परिणाम इतने पक्के हैं नेगेटिव साइड में कि वो उसका जो है सिग्नल, उसका संकेत हमें तब मिलता है जब 6 महीने तक भी कोई घटना होने के बाद वो किसी को क्षमा ना कर पाए। तो इससे ये जाहिर होता है कि उस व्यक्ति की कषाय इतनी गहरी है कि वो जाने वाली नहीं। तो वो जो 6 महीने तक रह जाए का अर्थ ये है, उससे वो अंदाज लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति को इतने दिन से ये घटना हो गई, अभी तक ये भूला नहीं, उस व्यक्ति को क्षमा किया नहीं, उस घटना को भूल करके समता में आया नहीं। तो ये उस बात का प्रमाण है कि उसकी जो कषाय है वो कैसी है, पत्थर की लकीर जैसी है। अपन बोलते हैं ना, मैं लिख देता हूँ साहब मेरी पत्थर की लकीर है, ये लिखा यहाँ हो। पे साहब एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। तो प्रैक्टिकल प्रश्न है। हाँ मान लो कोई घटना हो जाती है हाँ और घटना पे जिसको माफ करना है उसने माफ कर दिया, हाँ उसके रिलेशन नॉर्मल हो गए, हाँ मगर जो घटना है कभी भी याद में आती है, हाँ तो वो याद में तो आती है, तो उसका क्या दोष लगता है? हाँ, वो मैंने कल आपको जैसे बताया था ना कि एक अपन ने आइकन बना लिया कोई चीज का और वो अपने टॉप पर है, क्या बोलते हैं, लैपटॉप के जो टॉप है उसके या ऊपर है और टिका हुआ है। तो अब जब मेरी उसके ऊपर नजर जाती है तो नजर जाने तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं उसको क्लिक करता हूँ मेरे बार बार भाव आते हैं इसको क्लिक करा जाए, तो क्लिक करके मैं वहीं जुड़ जाता हूँ जहाँ के लिए वो बनाया गया है। तो उस तरह से अगर मेरी घटना, मेरी स्मृति स्मृति पटल से पूरी तरह साफ तो होती नहीं, लेकिन मैं उनको याद नहीं करना चाहता। मैं बोला छोड़ो साहब, बातों को याद नहीं करें, बिना बात के दुख होगा। एक तो ये आइकन मौजूद है लेकिन हम उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको क्लिक करते हैं या क्लिक करते हैं तो हम उससे फिर से जुड़ जाते हैं, तो उस समय होने वाले आर्त रोध परिणाम फिर से जो है शामिल हो जाते हैं, सामने हो जाते हैं। तो इसी तरह से उस घटना को अगर हमने क्षमा किया है तो वो घटना हमें वास्तव में याद आनी नहीं चाहिए। कभी बहुत गहराई से सोचने में आए तो हाँ हाँ कभी हुआ था घटना, लेकिन उससे मैं दुखी सुखी ना हूं तो मेरा वो आइकन अगर है भी तब भी वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, ऐसा। वही मैं कह रहा हूँ कि वो घटना अगर याद में आती है हाँ और उसको अगर ये सोच के अरे भाई ये घटना हो गई और ये सब मैटर ऑलरेडी खत्म हो गया, हाँ तो उसके हाँ, ऊपर से क्यों सोचने का है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज इम्प्रिंट हो गई हाँ, वो तो निकलना मुश्किल है। मगर उसके ऊपर अगर संज्ञान नहीं देंगे और संज्ञान देंगे तो फिर वो हरी भरी हो दो जाए। चीजें दो चीजें हैं। आपने उस जीव को तो क्षमा कर दिया, उसके साथ रिलेशन नॉर्मल हो गए हाँ और उससे कोई मतलब नहीं है, ना उससे उस घटना के बारे में कोई चर्चा होती है ना किसी हाँ से होती है। हाँ मगर अगर वो ध्यान में आती है हाँ और उससे अगर अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान अगर पैदा होता है तो बात वही कि हम संज्ञान में ले रहे हैं। अगर ये सोच के अरे भाई ये घटना हो गई, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है और इसको वहीं ड्रॉप कर दिया,
तो फिर भी दोष लगेगा क्या? नहीं नहीं, फिर नहीं लगेगा। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि वो दोष नहीं लगेगा। जैसे आपने वो कई बार आप देखते हो ना कि कोई फाइल आपने लिखी हुई, इसमें फाइल है, जब आप फाइल खोलते तो उसमें लिखता है इसमें कोई कंटेंट नहीं है। हाँ। तो फाइल तो है, स्मृति में कहीं है कि घटना हुई थी, लेकिन उस घटना से संबंधित कोई विषय मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, मैं लाना नहीं चाहता। लाना नहीं चाहते। हाँ, ये स्थिति जो है वो सामान्य व्यक्तियों की होती है, मतलब गृहस्थ श्रावकों की। लेकिन जो मुनिराज होते हैं जो कि उन आइकनों की निर्जराई कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप देखो, क्योंकि वो घटनाएं घटित हुई हैं जीवन में, कहीं धुंधला सा कहीं ना कहीं संकेत मिल जाएगा कंप्यूटर में आपको। उसी जी। तरह से मुनियों को, जैसे वेद वगैरह का अपन पढ़ने वाले गुणस्थान में, कि उनको जो है कितने कौन से गुणस्थान तक वेद रहते हैं, पुरुष वेद रहता है, स्त्री वेद रहती है, और धीरे धीरे करके वो जाता है। तो वेद रहने का अर्थ ये थोड़ी कि उनको इस तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं। वेद रहने का अर्थ है कि उनका सामर्थ्य भी मौजूद है। ओके, एग्जिस्टेंस उसकी मौजूद। हाँ, तो तब तक वो जब तक वो कर्म से निर्जरा नहीं हो जाते तब तक वो सामर्थ्य रूपी जो है वो सत्ता में दिखाई देता है। ओके। उसी तरह से जो आपने प्रश्न किया कि वो घटना घटित हुई है, चूंकि मैं अभी इतना ज्यादा शुद्ध नहीं हुआ हूं हृदय से कि वो आइकन भी मिट जाएं। आइकन है, लेकिन मैंने अपना उससे नियंत्रण इतना कर लिया है कि उनको आइकन को खोल के देखना ही नहीं है, बल्कि यो समझो कि धीरे धीरे करके आइकन भले ही बना रहे लेकिन उसका कंटेंट जैसे खोल के देखें तो कंटेंट है ही नहीं उसमें। ऐसा भाव निरंतर आ सकता है। लेकिन अच्छा अभी जैसे ग्रस्त में भी जी, हम हमारे वो आइकन बना हुआ था, हम बार-बार याद करते थे। लेकिन जैसे अभी हमको श्रद्धा आई और हमने समझा, कर्म सिद्धांत को समझा और हमने स्वाध्याय को समझा, तो अभी हमारा भाव ऐसा रहा कि अरे यार ये तो मतलब ये हमने अननेसेसरी और तो ध्यान में पड़े रहे, ये तो होना ही था और ये तो और हमने छोड़ दिया उसको। तो हाँ क्या वो खत्म हो सकता है? हाँ, वही तो अपन बात कर रहे हैं कि मैंने अगर उससे संबंधित सब विषय वस्तु उस पर चिंतन छोड़ दिया है तो मैंने समता की ओर बहुत बड़ा कदम बढ़ा दिया है। वो अभी हमारी स्मृति से इसलिए नहीं जाता है कि अभी हमारा वो लेवल नहीं आया है। वो लेवल जब आएगा, इसलिए तो कहते हैं भोगे जो भोग पहले उनका ना हो सुमरण। वैराग्य हाँ। भावना में और अपन ये समाधि मरण पढ़ते हैं ना, तो उसका जो भोग भोगे या जो कुछ नेगेटिव हुआ है वो मुझे स्मृति में ना आए, ऐसी मेरी चाहत है। क्योंकि दोनों ही दशा से भोगों को भोगने की जब आपको याद आएगी तो फिर से आप उन रागों में चले जाओगे। इसी तरह द्वेषों का है, तो वो अभी हमारी वो उतनी स्थिति उत्कृष्ट नहीं हुई है कि वो सत्ता से निकल जाए, लेकिन उनका उदय नहीं होता है क्योंकि मेरे भाव परिणाम ऐसे हैं कि वो समय वो बने तो रहते हैं लेकिन मुझे उससे ज्यादा बाधा होती नहीं। यही प्रयत्न करना है। अपन अभी भूल तो सकते नहीं इस पर्याय में कि मेरे फलाने के साथ ये हुआ था, ढिमके के साथ हुआ था, लेकिन जितना मैं उसको याद करूंगा, जितनी गहराई से याद करूंगा, जितना द्वेषपूर्ण भाव से करूंगा, उतना मेरा नुकसान अवश्य होगा। ठीक है सर। और ठीक है। ये भी मान के चलना कि वो जो घटनाएं हुई थी उसमें मेरा ही पूर्वकृत दोष था, बस फिर निकल जाएगा मामला। हाँ, अगर ये भावना आ गई तो अपने आप ही निकल जाएगा। निकल अगर ये जाएगा। सोच कि ये उसकी वजह से हुआ है तो हाँ वो रिएक्शन वो चालू रहेगा। बस। और ये खाली सोचने के लिए, समझाने के लिए नहीं है कि मैं ऐसा सोच लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वास्तविक बात ऐसी है। ये वो तो एक्चुअली सारा खेल भावों का ही है। हाँ, अपना ही है, वो अपना क्रिएशन था 100%। तो चलो, इस तरह अनंतानुबंधी क्रोध कषाय दी, उसमें उन्होंने जो है उपमा दी है कि वो पत्थर जैसी होती है ना। पत्थर की तरह क्रोध कषाय कैसी है? यह कषाय पत्थर पर पड़ी रेखा के समान है जो जल्दी मिटती नहीं। इस कषाय की बहुलता से जीव नरक गति को प्राप्त करता है। ज्यादा समय तक आपने क्रोध कषाय को बनाए रखा और तरह तरह के क्रोध किए तो जो प्राणी जो है निरंतर क्रोधायमान होते हैं, सोचो कौन होता है? जैसे सर्प आदि होते हैं ना, वो क्रोध के हमारे फुंकारते रहते हैं। तो त्रियंच गति में और ऐसे फुंकार वाले जीव या क्रूर जीवों में जन्म होता है, इसलिए इनका बहुत निषेध करना। फिर दूसरा है अप्रत्याख्यान कषाय। अप्रत्याख्यान कषाय जो आत्मा के एक देश चारित्र को घाते, अर्थात जिसके उदय से अणुव्रत भी धारण नहीं किए जा सके, वह अप्रत्याख्यान कषाय है।
है ना। अभी मैंने व्रत धारण करने का भाव किया, लेकिन भाव होते नहीं साहब, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं किसी तरह के नियम पालूं, बार बार नहीं होता। तो ये इस बात का संकेत है कि या तो मेरी आयु का बंद हो गया, खोटी आयु का, जहां जो नियम संयम धारण नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा होता है, अगर आपकी खोटी गति का आयु का बंद हो गया तो आपकी जो मायाचारी है, आपकी जो मान कषाय है, आपकी क्रोध आदि कषाय आपकी कोशिश करने के बाद भी जाती नहीं। तो इसलिए सतर्क रहना और टेस्टिंग करते रहना बीच बीच में, नियम संयम धारण करके कि देखो मैं कैसे कर पाता हूं कि नहीं। तो ये चैलेंज है हमारे लिए, अगर मैं उसको धारण कर पाऊं तो समझो मेरी अभी खोटी आयु का बंद नहीं हुआ, अभी समय है, मैं सुधर सकता हूं, है ना। इवन अगर खोटी आयु का बंद हो भी जाता है तब भी निरंतर ऐसा भाव रखना, ऐसी अभिलाषा रखना कि मेरे इस तरह के भाव ना हो, मेरी ये कषाएं चली जाएं, तो वो अगर उस नेक्स्ट आयु बंद भी गई है तो वहां भी कोमल परिणाम वाला जीव होगा, क्रूर नहीं होगा। तो इसलिए जब से नींद खुले तभी से सवेरा है। तो जो आत्मा के एक देश चारित्र को घाते, अर्थात जिसके उदय से अनुव्रत धारण नहीं किए जा सके, वह अप्रत्यख्यान कषाय है। इसका अभाव होने पर ही जीव संयम धारण कर सकता है। अगर हमने कोई नियम संयम धारण कर पाए तो आप समझ लेना कि मेरी जो कषाय थी वो प्रत्यख्यान जाति की, वो वर्तमान में उदय में नहीं आ रही। इसका अभाव होने पर ही जीव संयम धारण कर सकता है। यदि कषाय 15 दिन से अधिक और 6 माह से कम टिक जाती है तो वह कषाय अप्रत्यख्याना प्रकृति की हो जाती है। यहां भी वैसे ही समझना, हो जाती है का अर्थ क्या है कि वो एक संकेत है कि मैंने कोशिश किया और 6 महीने होने से पहले ही वो हट गई कषाय, मेरे भाव जो है वो संयम धारण करने के हो गए। 6 महीने किसकी अपेक्षा से बताया, जैसे कोई आपने कोई अनुव्रत आदि धारण नहीं कर पाए थे, या अनुव्रत जो है ना 5 प्रकार के हैं ना, जो 5 पापों से जो आपको जो छुटकारा दिलाता है, आपने उनकी कोशिश करी और लेकिन वो आप उसमें कामयाब नहीं हुए। तो कामयाब नहीं हुए और बार बार उसके जो है वो फलस्वरूप होने वाले संकेत आ रहे हैं जीवन में। किसी से लड़ाई हो गई तो वो याद है, कोई मान कषाय का प्रसंग आया तो वो चल रहा है, और वो चलता चलता बना हुआ है। 6 महीने से ज्यादा भी हो गया, इसका मतलब एक बड़ा गहरा था वो। लेकिन थोड़े दिन के बाद ही मेरे वो संस्कार समाप्त हो गए और मैं संयम धारण करके भलीभांति अपने अंदर स्थापित हो गया। तो इस बात का परिचायक है कि मेरी जो कषाय थी वो अनंतानुबंधी जाति की नहीं थी, वो अप्रत्यख्याना वर्ण की थी, और वो अब मैं संयम आदि धारण कर सकता हूं। ये बात अलग है कि ये वाली दूसरी किस्म की जो कषाय है वो सम्यक दृष्टियों के होती है ना। क्योंकि इस समय 5वां जो गुणस्थान आता है जिसमें ये अनुव्रत आदि धारण करते हैं ना, तो अनुव्रत धारण करने वाला को पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन धारण करने के बाद ही वो अनुव्रत धारण कर पाता है, और तब उसकी जो कषाय होती है वो अप्रत्यख्याना वर्ण जाति की नहीं रहती। अनंतानुबंधी चली गई और अप्रत्यख्याना वर्णी चली गई, अब रह जाएंगी प्रत्यख्यान और संजुलन। प्रत्यख्यान जब चली जाएगी तो मुनि बन जाएगा, और संजुलन जब चला जाएगा तो यथाख्यात चारित्र हो जाएगा। ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका अभाव होने पर ही जीव संयम धारण कर सकता है। यदि कषाय 15 दिन से अधिक टिक जाती है तो वह कषाय अप्रत्यख्यान प्रकृति की हो जाती है, मतलब 6 महीने से पहले पहले ही निबट गया मामला। यह कषाय पृथ्वी पर खींची गई रेखा के समान है, जिसे कठिनाई से मिटाया जा सकता है। मतलब मिट तो जाएगी वो, लेकिन पत्थर की तरह नहीं है, मिट जाएगी, थोड़ा उसमें मेहनत तो लगेगी। इस कषाय की बहुलता से जीव तिर्यंच गति को प्राप्त करता है ना। पहली वाली में तो सीधा जो नरक वगैरह का जो है बंद होता है, संसार में कभी काफी समय तक अनुबंध हो जाता है। और दूसरी वाली है, दूसरी वाली में क्या कहा था उन्होंने कि वो तिर्यंच गति को प्राप्त करता है। वो तिर्यंच गति में अब जैसे बंद हो गया, नियम संयम धारण नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इस कषाय की बहुलता से, यानी अप्रत्यख्याना वर्णी कषाय अगर है बनी हुई और बहुत ज्यादा तीव्र है तो वो जीव तिर्यंच गति में जा सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक प्रश्न हो सकता है कि वो जो है वो प्रत्यक्षानावर्णी वाला तो आपने संयम दृष्टि सम्यक दृष्टि बताया ना, तो उसकी ऐसी कषाय क्या हो गई कि वो तिर्यंच गति में जा सकता है। जिस समय वो कषाय बढ़ती है तब वो उसका जो है सम्यक भी खंडित होता है और फलस्वरूप वो तिर्यंच गति में चला जाता है। या सम्यक धारण करने से पहले अगर उसकी आयु ऐसी बंध गई है तो वो नरक में तिर्यंच में चला जाता है, जैसे राजा सैनिक के साथ हुआ। तो तीसरा नंबर का है प्रत्यख्यान क्रोध कषाय, है ना। अप्रत्यख्यान का आप समझ गए अर्थ कि जो एक देश चारित्र नहीं, सम्यक दृष्टि तो हो गया लेकिन जो संयम धारण नहीं करने थे, इसका मतलब ये कि वो कषाय, ये अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय नाम की कषाय अभी जीवित है, मतलब अभी उदय में है। जब उसका उदय समाप्त हो जाता है तब जीव अनुव्रत आदि धारण कर लेता है। फिर प्रत्यख्यान क्रोध कषाय, जिस कषाय के उदय से जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर सके वह प्रत्यख्यान कषाय है। यह कषाय मुनि नहीं बनने देती है। आपने देखा बहुत सारे जो अलग छलक तक तो बन गए लेकिन अब जीवन भर वैसे ही निकल जाता उनका, वो मुनि बन नहीं पाते, उनके भाव नहीं आते, उनको साहस नहीं होता, जो भी कहिए आप। तो इसलिए अपन कहते हैं कि ये नहीं बन पाए, इसका अर्थ ये है कि उनकी अभी जो प्रत्यख्यान जाति की कषाय है वो अभी जीवंत है। प्रत्यख्यान क्रोध का तो अधिक से अधिक यह कषाय अंतर्मूढ़ से 15 दिन तक ही रहती है, अधिक हो जाने पर अप्रत्यख्यान हो जाती है। यह धूल में खींची गई रेखा के समान होती है, इसकी बहुलता से मनुष्य गति मिलती है। ये अभी मुख्य रूप से अपन क्रोध कषाय के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रोध कषाय कौन सी जाति की? प्रत्यख्यान जाति की। तो प्रत्यख्यान जाति में क्या लिखा है? जिस कषाय के उदय से जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर सके वह प्रत्यख्यान कषाय है ना। यह कषाय मुनि नहीं बनने देती है, 15 दिन तक रहती है, अधिक हो जाने पर अप्रत्यख्यान हो जाती है। मतलब अगर उससे ज्यादा होगा तो मुनि पद हट जाता है और वो जीव नीचे की दशा में आ जाता है। यह धूल में खींची गई रेखा के समान होती है। यह पहला पन्ने पत्थर की रेखा, दूसरी मिट्टी की रेखा, तीसरी धूल में खींची गई रेखा जो जल्दी मिट सकती है। इसकी बहुलता से मनुष्य गति मिलती है ना। जो मुनि अगर बन पाए हैं, आप वो मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो फिर आपकी जो ये प्रत्यख्यान कषाय बाकी रही, तो फिर से आप वापस जो है जो मनुष्य बनने की जो जो लक्षण होते हैं उनमें इन कषायों सहित किंचित संयम धारण करने वाले जीव को फिर से मनुष्य गति प्राप्त होती है। जैसे किसी ने अनुव्रत आदि तो धारण कर लिए लेकिन वो महाव्रत धारण नहीं कर पाया तो उसकी जो कषाय है वो अप्रत्यख्यानावर्णी जाति की है, सम्यक दृष्टि वो पहले ही हो चुका है। अब उसको अगर आयु बंद होगी तो वो मनुष्य गति का बंद होगा, हो सकता है ऐसा। फिर चौथा है संजुलन क्रोध कषाय। संजुलन में कौन सा हो गया कि अभी मुनि तो बन गए, यानी उसकी पहले की दूसरी और तीसरी तीनों कषायों का उस समय सद्भाव नहीं है, मुनि बन गया। अब लेकिन संजुलन कषाय जो है बनी हुई है। कैसी संजुलन कषाय है? जिसके सद्भाव से संयम बना रहता है लेकिन जीव के यथाख्यात चारित्र का घात होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यथाख्यात चारित्र का अर्थ क्या है? जैसा शास्त्रों में बताया है उस लेवल का चारित्र नहीं होता। अगर ये संजुलन कषाय है, मुनियों के होती है ना, बहुत बहुत दूर तक चलती है संजुलन कषाय, श्रेणी आरोहण से पहले तक जो वो संजुलन कषाय चलती और उसके बाद में कहीं जाकर के 12वें गुण स्थान पर जाकर के वो समाप्त हो जाती है और तब उस समय संजुलन कषाय यथाख्यात चारित्र, जैसा चारित्र बताया है, क्योंकि सब कषायों से निवृत्ति हो गई तो उत्कृष्ट जाति का चारित्र प्रकट होता है ना। इसका दूसरा अर्थ ये मैंने बताया कि जब तक कषाय हैं तब तक आपका वो चारित्र में कोई ना कोई व्यवधान बना रहता है। तो संजुलन क्रोध कषाय क्या हुई? जिसके सद्भाव से संयम बना रहता है लेकिन जीव के यथाख्यात चारित्र का घात होता है, वह संजुलन क्रोध कषाय है। संजुलन क्रोध कषाय अंतर्मूढ़ तक रहती है। वैसे इन्होंने ये क्रोध के लिए बताया लेकिन ये सभी कषायों पर लागू होता है। संजुलन क्रोध कषाय अंतर्मूढ़ तक रहती है
इसका अभाव करके जीव 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करता है। यह कषाय जल में खींची रेखा के समान है जो बहुत शीघ्र ही मिट जाती है। जैसे मुनिराज हैं, किसी बात पे उनका थोड़ा सा भाव जो उनके संक्लेशित हुए, लेकिन तुरंत ही समता में आ जाते हैं। जैसे जल में खींची रेखा कितनी देर तक टिकेगी? यह कषाय जल में खींची रेखा के समान है जो बहुत शीघ्र ही मिट जाती है। इस कषाय के कारण जीव यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं करता है और देव गति का पात्र होता है। देखा क्या बोल रहे हैं? इस कषाय के कारण जीव यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाता, यानी वो 12वें गुण स्थान तक जा ही नहीं पाता, तो वो 7वें गुण स्थान में मोस्टली बना रहता है। तो अब वहां से उसको अगर मरण हुआ तो उसको जो 7वें गुण स्थान से ही चला गया तो देवगति का पात्र होता है, जबकि ऊपर वाले में वो मनुष्य का जो है वो बंद होता है। जिस प्रकार क्रोध कषाय के 4 उपभेद हैं, उसी प्रकार शेष 3 कषायों मान, माया और लोभ के भी 4-4 भेद होते हैं। इस प्रकार चारों कषायों के 16 भेद हुए। ये सबके समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है सर। अच्छा, अब चलिए 9 कषाय, ये 16 हो गए, और जो छोटी छोटी कषाय हैं वो 9 कषाय हैं। उनका नाम भी 9 कषाय ही है, गिनती में 9 है, और ऐसे 9 कहा जाता है। 9 माने किंचित, थोड़ी सी, मतलब इन मुख्य कषायों के मुकाबले में वो हल्की कषाय है वो, देखो, लेकिन है वो भी कषाय। जिनका उदय कषायों के साथ होता है, जब वो श्रेणी आरोहण करते हैं ऊपर के गुण स्थानों में जाकर के ये कषाय जाती हैं, कुछ जो है नीचे जाती हैं, कुछ ऊपर जाती हैं, तो वो उनका सबका गुण स्थान वाइज अपन कभी चर्चा करेंगे। जिनका उदय कषायों के साथ होता है या जो कषायों से प्रेरित हैं, वे 9 कषाय या ईषद कषाय या अकषाय कहलाती हैं। ईषद का अर्थ भी अल्प या किंचित होता है। ये अल्प फल प्रदान करती हैं और दीर्घ काल तक नहीं रहती हैं, इसी वजह से इन्हें ईषद अर्थात अल्प कषाय कहते हैं। कषायों के पूर्णता नष्ट होने के पूर्व ही ये नष्ट हो जाती हैं तथा कषायों के साथ ही उदय में आती हैं, अलग से नहीं होती, है ना। जब आपको दूसरी कषाय जो मुख्य कषाय होती तो उनके साथ साथ ये कषाय भी उत्पन्न होती हैं, है ना। जैसे क्रोध मान माया लोभ कषाय है ना, तो लोभ कषाय के साथ में ही आपका वो जो जैसे रति आदि हैं जो कषाय हैं वो उसके साथ ही बंद रहती हैं, वो मुख्य कषाय के साथ साथ ये छोटी कषाय भी रहती हैं, तो उनका भी अपन भेद पढ़ेंगे। 9 कषाय के 9 भेद निम्न है। नंबर 1, हास्य। जिस कर्म के उदय से जीव के हंसी रूप भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी ठट्टे का भाव वो हास्य है। अपन तो कहते हैं ना कि वो बाबा रामदेव बोलते हैं आप खूब जोर जोर से ठहाके मार के हंसो तो बस सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वो एक स्वास्थ्य के हिसाब से बात एक अलग है, लेकिन ये हंसने के, गुलगुलाने के, हंसी ठट्टे के जो भाव हैं, अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो क्योंकि ये भी सामान्य नहीं है, समता वाले जीव को ऐसे भाव आते नहीं कि किंचित थोड़ी प्रमोद वाली बात हुई तो बहुत जोर जोर से हंस दिए, नहीं आई तो जो है वो दुखी हो गए। तो ये सारे जो कैटेगरीज हैं इनको भले से समझना। इसलिए जिनेंद्र देव की जो प्रतिमाएं जो कहते हैं ना हमें साहब हंसती मुस्कुराती मूर्ति अच्छी लगती, ये हमारा वहम है, क्योंकि भगवान को तो कोई कषाय रहती नहीं, इसलिए अगर उनकी हास्य मुद्रा होगी तो वो 9 कषाय का परिचायक होगी। इसलिए जो वास्तविक उसको जानते हैं, जानकार हैं, वो मूर्ति में कैसे चाहते हैं, गंभीर मुद्रा वाली मूर्ति लाते हैं, हास्य वाली मूर्ति नहीं होती, है ना, गंभीर मुद्रा वाली होती है। तो जिस कर्म के उदय से जीव के हंसी रूप भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी ठट्टे का भाव हास्य है। फिर रति में जिस कर्म के उदय से जीव के इंद्रिय विषयों, धन, परिवार आदि में विशेष प्रीति हो। रति का अर्थ क्या है? जब हम किसी चीज में बहुत रत हो जाते हैं वो रति होता है। जिस कर्म के उदय से जीव के इंद्रिय विषयों, धन, परिवार आदि में विशेष प्रीति हो
भोगों में आसक्ति होना तथा जीव का दूसरे पर अति प्रेम होना रति है। ठीक है। फिर अरति क्या है इसके विपरीत? जिस कर्म के उदय से इंद्रिय विषयों, धन, परिवार आदि में अप्रीति हो, अनिष्टता से दूर हटने का भाव तथा पदार्थों में अप्रीति अरति है। आप बोलोगे तो इसमें अरति कौन सी नुकसानदायक क्यों होना चाहिए? अगर हमारा इंद्रिय के विषयों में, धन, परिवार में अगर मन नहीं लगता है तो अच्छी बात है ना। ये जिसको कषाय में क्यों लेके आए? जिस कर्म के उदय से इंद्रिय विषयों, धन, परिवार आदि में अप्रीति हो, अनिष्टताओं से दूर हटने का भाव तथा पदार्थों में अप्रीति अरति है। बताओ, कोई बताइए इसका अर्थ क्या है? अरति में आपने शामिल किया है तो वो एक कषाय हो गई, नो कषाय हो गई, और जो परिणाम है वो तो अच्छे हैं ना, अपन सबको वो धारण करने हैं। फिर क्यों कषाय में धारण किया लिया? बताओ। क्वेश्चन ही पूछने वाले थे। हैं? यही तो क्वेश्चन था पूछने। बताओ, ये तो कोशिश करें थोड़ा सा अपना, ये जब दिया है तो कुछ तो होगा, अपन निकालें। नहीं, इसमें ना द्वेष का भाव आया है कि ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्वेष पूर्वक छोड़ा है, समता पूर्वक थोड़ी छोड़ा है। जैसे आप भोजन करने बैठे, आपकी पत्नी ने कोई ताना दिया आपको, फिर रोज रोज बैठ के खाते हो, इतना इतना खाते रहते हो, काम काज कुछ करते नहीं हो, तो आपको एकदम वितृष्णा होगी, थाली सरका दी कि भाई मुझे नहीं खाना। तो अभी तो इतनी जोर से भूख लगी थी और इतना जो है प्रीतिपूर्वक थाली रखी थी सामने, और आप बोल रहे हैं मुझे खाना ही नहीं, मेरा बिल्कुल मोह भंग हो गया। तो ये परिणाम कैसे हो गया? वही पदार्थ, अब उनसे कोई वो नहीं रहा वो, तो वो द्वेष पूर्वक हुआ। अच्छा, अरति हो गई। अरति उसको कहा गया है। जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं उन्होंने ताना दिया साहब तो मैंने छोड़ ही दिया साहब, उनके घर ही जाना छोड़ दिया साहब। तो घर जाना छोड़ दिया, इसका अर्थ ये थोड़ी कि आप समता में आ गए, बल्कि मुझे उनकी किसी बात से अब ऐसा द्वेषपूर्ण भाव हो गया कि मुझे उनसे वितृष्णा हो गई। इस भाव को यहाँ पर अरति का, सरिता जी ने बहुत सही पकड़ा है। मतलब 3 घर दूर रहता हूँ मैं तो जी उनसे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। मैं तो उनसे दूर रहता हूँ। तो मुझे मतलब धन, ये भाव भी आदित्य का भाव ही हो गया। बेटे के जो धन आदि आता था उसमें पिताजी सब बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अब किसी दिन पुत्र ने ऐसी बात कर दी कि उनको पिताजी को, उनको विरक्ति हो गई, नहीं मुझे नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा ये, तुम्हारा मकान, मुझे कोई मतलब नहीं। तो वो कैसा भाव है? द्वेषपूर्ण भाव है, अरति है। ये इस भाव से नहीं हुआ कि भैया मैंने तो प्रतिमाएं धारण कर ली, मुझे क्या करना है इन सब चीजों, वो भाव नहीं है ना। देखो, ये बारीकी बहुत समझना, जीवन में ये सब बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी इस तरह की। ये बारीकी हमारे शास्त्रों में ही है, बाकी कहीं नहीं है। हाँ, कितनी बढ़िया बात है, देखो। तो बढ़िया, सरिता जी बहुत बढ़िया आपने पकड़ा। तो ये अरति भाव हुआ। फिर है शोक। जिस कर्म के उदय से शोक या चिंता उत्पन्न हो, इष्ट पदार्थों के नष्ट हो जाने या वियोग हो जाने पर सोचना विचारना शोक है। ये तो अपना होता ही रहता हर चीज में, इतने पैसे चले गए साहब, इतना ये हो गया, इतना इतना ऐसा हो गया, है ना, मेरे शरीर में ये रोग उत्पन्न हो गया, अभी कैसे करूं, मेरे बेटे के जो शरीर में रोग हो गया, इस तरह तरह के, कोई स्वजन चला गया। तो ये जिस कर्म के उदय से शोक या चिंता उत्पन्न हो, इष्ट पदार्थों के नष्ट हो जाने या वियोग हो जाने पर सोचना विचारना शोक है। ठीक है। फिर 5वां है भय। जिस कर्म के उदय से भय का कारण मिलते ही जीव भयभीत हो जाता है, अनिष्टताओं से डरने का भाव भय है। यह भय 7 प्रकार का होता है। देखो, 7 प्रकार के भय का त्याग होता है सम्यक दृष्टि को। त्याग होता है मतलब उनको होते ही नहीं। कौन से? इहलोक यानी ये लोक, परलोक यानी दूसरा लोक, अरक्षा, अगुप्ति, मरण, वेदना और आकस्मिक, ये इस तरह के ये 7 भेद हैं। इसमें से इस लोक और परलोक का भय अपन जानते हैं। अरक्षा का मतलब इस पर्याय में ही मुझे ऐसा भाव आया कि मुझे, मेरी पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी अरक्षा का जो भाव आता है वो, मैं रक्षित नहीं रह पाऊंगा, ऐसा भाव। अगुप्ति का है, कोई मेरा बात को जो है कोई क्लियर बता ना दे, मेरी पोल पट्टी ना खोल दे, अगुप्ति का भाव है, वो उससे डरता है। मरण का है, वेदना का है, और इमरजेंसीज का है, आकस्मिक कुछ ऐसा ना हो जाए साहब।
तो ये भय की कैटेगरी में आते हैं। 7 प्रकार के भय से सम्यक दृष्टि जो है दूर रहता है। तो कैसा अमृत तुल्य वो सम्यक दर्शन है जिसके आते ही जीव को इस तरह के भय से समाप्ति हो जाती है, निकांक्षित के साथ में निशंक हो जाता है। एक बताइए आप मेरे को हाँ कि हम घर में सबसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, जी। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हाँ लेकिन कोई बच्चा हमारा कहीं गया हुआ है और वो 10 बजे तक 11 बजे तक नहीं आया। बाकी घर में सब निश्चिंत हैं, लेकिन हमारी दुखी लगी हुई है, हम परेशान हो रहे हैं, तो उसको किस भाव में लोगे आप उसको? नहीं वो इसी में है, भय ही है वो। ये स्वयं का है या स्वयं से जुड़े हुए जन है ना जो, वो सबके इनमें 7 भयों में आ जाता है। तो देखो छठवां है जुगुप्सा, जिस कर्म के उदय से दूसरे के प्रति घृणा या ग्लानि उत्पन्न हो, ग्लानि व घृणा का भाव जुगुप्सा है ना। इसमें द्वेष भी छुपा हुआ है, किंचित ये ओवरलैपिंग है द्वेष और जुगुप्सा। जैसा जिस कर्म के उदय से दूसरे के प्रति घृणा, जैसा मुझे उनसे एकदम घृणा हो गई साहब, मैंने बार बार उनका ये जो व्यवहार देखा, अब मुझे उनसे एक घृणा हो गई। तो वो जो घृणा हुई है, वो घृणा में या ग्लानि हुई, जो कोई कैसे पदार्थों को देख के ग्लानि हो जाती है, तो वो सब जो है जुगुप्सा में आता है। वो देखो जैसे व्यक्ति हैं, कई तरह के व्यक्ति होते हैं, उनको उस तरह के आचरण युक्त शरीर या उस तरह की मानसिक स्थिति वाले बने हैं, तो इसलिए उनसे क्या घृणा करना। तो बोलते हैं ना कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से क्यों करना, है ना। तो एक ये बात है। दूसरी है ग्लानि उत्पन्न होना। जितने संसार के पदार्थ हैं वो सब पदार्थ का अपना अपना स्वभाव है, ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है, तो उसको किसी भी पदार्थ से ग्लानि नहीं होती। यहाँ तक कि मल आदि भी पड़ा हुआ है, हमारे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके कोई मलमूत्र आदि है उसका क्षेपण कर रहे हैं, साधु जन की जो है सेवा कर रहे हैं, तो उसमें जो समझदार लोग हैं उनको ग्लानि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो मलमूत्र आदि जितनी भी चीजें हैं वो भी तो पदार्थ है ना। उनमें से भले ही हमको जो गंध सुहा नहीं रही है, उसका स्वरूप हम देख नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन सब संसार के जितनी वस्तुएं हैं वो किसी ना किसी के निमित्त से बनाए गए हैं, किसी ना किसी को प्रिय हैं। जैसे मल आदि हैं वो शूकर को पसंद है, जो कफ आदि हैं उनसे शरीर का जो है वो बहुत सा भाग बढ़ता है, बनता है। सबसे पहले जो धातुएं बनती हैं शरीर में, हड्डी आदि है, रक्त आदि है, मेदा है, जो सब है, इसमें इन सब का निर्माण होता है। पहले कफ बनता है, फिर कफ से जो है वो गाढ़ा होता है, फिर उनसे और दूसरी चीजें बनती हैं। तो किसी भी पदार्थ से जरा भी जुगुप्सा नहीं होना, घृणा नहीं होना, ये सम्यक दृष्टि के समता धारी के होता है, जिसने वस्तु स्वरूप को भली भांति समझा है। बाकी जीव तो ये घृणा तो व्यक्ति हुए या वस्तु हुई, दोनों में होने वाली जुगुप्सा। अभी देखो ये थे ना अपनी वो रुक्मणी, कृष्ण जी की जो पत्नी थी रुक्मणी सम्यक दृष्टि थी। उनके जन्म होते ही, जो प्रद्युम्न कुमार का जन्म हुआ, जन्म होते ही उनको पूर्व का बैरी कोई विद्याधर हरण करके ले गया, और उनको बताया था कि उन्होंने महाराज से पूछा कि मेरा पुत्र कब मुझे मिलेगा। उन्होंने बोला 16 वर्ष की आयु होगी उसकी जब वो मिलेगा। तो 16 वर्ष की आयु हो गई, वो प्रतीक्षा करती रही। जब 16 वर्ष की आयु हो गई तो उसके जो सिम्टम आने लगे आसपास, उन्होंने बता दिया था ये पेड़ हरा भरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो संकेत भी आने लग गए, लेकिन पुत्र कहीं दिखाई दिया नहीं। अचानक से उनके यहाँ एक छुल्लक जी आ गए। छुल्लक जी ने आकर के और वो सामने महल के सामने आ गए, तो उन्होंने उनको पड़गहा करके लेकर के आए, उनके आहार की व्यवस्था किया। तो आहार की व्यवस्था की, वो आए थे परीक्षा लेने पहले तो कि मेरी माँ कितनी सम्यक दृष्टि है, लेट अस सी। तो उन्होंने बहुत सारे जो है उसमें वो लीलाएं की थी, बाल लीलाएं, उसमें से एक लीला ये भी थी। ये बन करके आए और उन्होंने जब आहार के लिए उनको आहार देना शुरू किया, तो जितना सामग्री थी, भोजन सामग्री, सब खा गए। उनको विद्याएं बहुत सारी सिद्ध थी, तो उन्होंने सारी भोजन सामग्री जितनी महल में हो सकती सब खा ली। और उसके बाद में जब खाली हो गया तो वो बड़ी दुखी हो गई वो, और इन्होंने उनसे कहा कि बस तेरे पास इतना ही था क्या, क्यों तूने पड़गान किया जब तेरे पास है ही नहीं सामान। और कह करके उन्होंने वॉमिटिंग कर दी, जितना खाया था सब वॉमिट किया। तो सोचो कितनी दूर तक उनकी
वॉमिटिंग गई, दुर्गंधमय, लेकिन रुक्मणी जी के जरा भी कोई नाग हों सिकड़े नहीं। उन्होंने सोचा, रे साधु, मेरे अवश्य ही कुछ पूर्व कर्म का जो है उदय हुआ है, या मेरी भोजन सामग्री में कहीं कुछ दोष रह गया है जो महाराज को अंतराय हो गया। और बड़ी दुखी हुई वो, और बहुत उनसे पश्चाताप करती रही। जब उन्होंने देख लिया कि ये पक्की है अपने धर्म में, कोई जुगुप्सा गुप्सा नहीं है इसको, तब वो उन्होंने अपने ओरिजिनल स्वरूप में आए कि मां तेरी परीक्षा हो गई। उसी प्रकार से जो वास्तव में सम्यक दृष्टि है, उनको ये सारी जो नौकशाएं हैं, उनसे वो कैसे निवृत्त होते हैं ऊपर की भूमिकाओं में ना, ये अपन ने पढ़ा इसमें। लेकिन अपन को अभी से इसका जो है वो अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं साहब जब मैं मुनि बन जाऊंगा, शुल्लक बन जाऊंगा तब करूंगा मैं, आपने बताया था, ठीक है ना। तो देखो आगे चलते हैं। 7वां नंबर पर है, लिखा ना, ग्लानि व घृणा का भाव जुगुप्सा है। फिर स्त्री वेद। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे किसी व्यक्ति से हमारा कोई मनमुटाव हो जाए, उनकी किसी बात से हम जो है उद्विग्न हो जाए, तो उसको घृणा का भाव मत रखना। उसके ऊपर में आप करुणा का भाव किंचित कर सकते हैं कि भैया इसका बेचारे का कोई अशुभ का उदय आया, जिसके कारण इसके इस तरह के भाव हो रहे हैं। वो चाहकर भी अपनी उन कषायों से निवृत्त नहीं हो पा रहा। वो चाहता भी होगा कि ये मायाचारी मेरी चली जाए, ईमान कषाय चली, लेकिन जाती नहीं है। कैसा अभागा है बेचारा, उसके ऊपर करुणा रखना, अपने भावों को बिगड़ने मत देना, उससे आप थोड़ा दूर रहिए, डिस्टेंस रखिए। और ये मान के चलिए, जैसे कोई सर्प है, तो सर्प का तो स्वभाव ही ये है ना, आप कितनी पूजा पाठ के धारी हो तब भी सर्प के सामने जाओगे तो वो तो अपना वो जो करना है वो करेगा। तो इसलिए अगर वो व्यक्ति का आचरण आपको ऐसा लगता है तो उससे खेद खिन्न ना हो, उपेक्षा कर सकते हैं, उससे ऐसे संपर्क ना रखें, ऐसे प्रसंग ही ना बनने दें कि उसका इस तरह का प्रयोग हो, और उसके ऊपर करुणा ही रखना कि बेचारा। और ये विशिष्ट सही बात भी है कि उसका अगर पूर्व कर्म का उदय नहीं होता तो उसके ऐसे भाव नहीं आते। हमारे नहीं आ रहे तो एक अच्छी बात है, और उसके आते हैं तो इसके लिए वो समता धरना, उपेक्षा पूर्ण भाव रख कर, करुणा भाव रख करके क्षमा करना। तो ये हमारा जुगुप्सा भाव का हुआ। फिर स्त्री वेद। जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है उसे स्त्री वेद कहते हैं। ये जो स्वाभाविक अर्जेस होती हैं, मतलब स्त्रियों को कैसे, पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति, ये 3 तरह के वेद होते हैं। पुरुष वेद में जिस कर्म के उदय से जीव में स्त्री के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है उसका नाम पुरुष वेद है। फिर तीसरा है नपुंसक वेद। जिस कर्म के उदय से जीव में स्त्री और पुरुष दोनों के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है उसे नपुंसक भाव वेद कहते हैं। पहले इस तरह के कर्म बंद किए थे इसलिए इस तरह के भाव आते हैं, और अब ऐसे भाव फिर करेंगे तो इन्हीं 3 कैटेगरी में से कहीं ना कहीं चले जाओगे। यद्यपि 9 कषाय 9 प्रकार की होती हैं, मगर एक काल में बंद 5 का ही हो सकता है। देखो ये एक नियम है। यद्यपि 9 कषाय 9 प्रकार की होती हैं, मगर एक काल में बंद 5 का ही हो सकता है। 3 वेद में से एक का होगा, तीनों का तो होगा नहीं। फिर रति अरति में से कोई एक होगा, जोड़ा है ना ये। हास्य शोक में से एक का ही एक समय में बंद हो सकता है। तो 9 कषायों में से अरति, शोक, भय व जुगुप्सा तो द्वेष रूप हैं और शेष राग रूप हैं, है ना। देखो अपन ने जो अभी सरिता जी ने बताया था ना, तो वो अपने आप वही आ गया। 9 कषायों में से अरति, शोक, भय व जुगुप्सा तो द्वेष रूप हैं और शेष राग रूप हैं। जैसे वेद हैं वो राग रूप हैं, ये हास्य है ये राग रूप है। तो इस तरह से 1 और 1 2 और 1 3, ओके। स्त्री पुरुष और उसमें से भी एक ही होगी ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और उसमें से भी एक ही आएगी। वो तो लिखा ना, 3 वेद में से एक वेद, 3 वेद में से एक, रति अरति में से एक तथा हास्य शोक में से एक। जहां जहां ये जोड़े हैं ना वहां एक एक है, और बाकी के फिर जो है, जो हास्य है वो हास्य एक है अपने आप में। और कौन सा हो गया? भय और जुगुप्सा। हाँ,
भय और हो गया है। भय है जुगुप्सा। हाँ, भय 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 में से एक हो गया, और एक इनमें से ये हो गया जुगुप्सा। शोक भय जुगुप्सा। 3 और 2, 2 इसमें से लेना पड़ेगा। 9 कषायों में से अरति, शोक, भय व जुगुप्सा तो द्वेष रूप में, ये तो हो गया। और उनमें से जो सिंगल सिंगल है ना, जैसे रति का जोड़ा अरति के साथ है, शोक, शोक किसके साथ है, हास्य और शोक में से एक है, ठीक है। उसके अलावा जो जोड़ा नहीं है उनमें से एक एक लेना है, तो ऐसे 5 हो जाते हैं। और इसमें से राग वाले कौन से हैं, अपन खुद ही समझ सकते हैं कि कौन से जो है इसमें द्वेषपूर्ण है। अरति, शोक, भय व जुगुप्सा तो द्वेष रूप हैं और शेष राग रूप है, ठीक है। साधना पथ पर बढ़ने हेतु जीव को दर्शन मोहनी कर्म की 3 यानी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व व सम्यक्त्व तथा चारित्र मोहनी कर्म की 4 यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अर्थात कुल 7 प्रकृतियों का उपशम तथा क्षयोपशम करके सम्यक प्राप्त करना चाहिए। ये कषायों से, अपन ने कषाय पढ़े ना, अब कषायों से निवृत्ति का उन्होंने उपाय बताया। क्या उपाय बताया कि आपको जिस समय सम्यक दर्शन होगा तो आपकी ये जो 3 है ना, मोहन दर्शन मोहिनी, मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म की 3 वे 3 प्रकृतियां है ना, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक, है ना, इनका तीनों का शमन हो, मतलब उस काल में वो उदय में ना आए, और साथ में एक चौकड़ी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इनका शमन हो। ऐसे 3 + 4 7 प्रकृतियों का जिस काल में उपशम होता है उस काल में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और जिस काल में ये मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों तो उदय में नहीं आए, लेकिन खाली तीसरी वाली सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती है, तो छायोपशमिक सम्यक तो होता है, ठीक है ना। और जो दूसरी वाली अगर उदय में आ गई तो ये अनंतानुबंधी कषाय उदय में आ गई तो क्या होगा ना, जो दूसरा गुण स्थान आता है वो सम्यक मिथ्यात्व जो है, वो सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तीसरा गुण स्थान जो होता है वो मिश्र गुण स्थान हुआ था। अपन ने इसे पढ़ा ना विस्तार से, अपन इसको फिर से पढ़ेंगे तो इनको सिलसिलेवार पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तो कुल मिला के बात कहा कि जब सम्यक दर्शन होता है तो 7 प्रकृतियों का उपशम होता है तथा क्षयोपशम करके कुल 7 प्रकृतियों का उपशम तथा क्षयोपशम करके सम्यक प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद परिणामों की विशुद्धि से अप्रत्यख्यानावरण कषायों का अनुदय करके व्रतों को धारण कर श्रावक बनना चाहिए। उन्होंने उसका एक स्टेप बताई। पहली स्टेप तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना, जैसा मैंने आपको बताया, और दूसरा तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो आपने कौन सी जो आपकी जो दर्शन मोहिनी है, दर्शन मोहिनी की वो कषाय चली गई, और आपके जो 4 जो है अनंतानुबंधी की उस समय चली गई। अब जो जीव है इस योग्य हो गया कि उसकी अप्रत्यख्यानावरणी कषाय भी चली जाए तो वो क्या बन जाएगा, श्रावक बन जाएगा। पंचम स्थान में आ जाएगा, है पंचम गुण स्थान में आ जाएगा, अनुव्रत करने लगेगा। हाँ, बाद के परिणामों की विशुद्धि से अप्रत्यख्यानावरण कषायों का अनुदय करके व्रतों को धारण कर श्रावक बनना चाहिए। तदुपरांत परिणामों की विशुद्धि द्वारा प्रत्यख्यानावरण कषाय का अनुदय करके मुनिपद अर्थात सकल चारित्र धारण करना चाहिए। इस पंचम काल में यहां से आगे बढ़ना संभव नहीं है, यानी मुनि तक तो हम जा ही सकते हैं, तो अभी हमारे पास में काफी स्कोप है। इसका जो ये कि लास्ट वाला है कषाय का एक वो है, थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ है, ये मैं पढ़ता हूं फिर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। सुख दुख का मूल कारण है कषाय। जीव स्वयं ही कषाय यानी राग द्वेष आदि करके सुखी दुखी होता है, अन्य कोई पदार्थ उसे सुखी दुखी नहीं कर सकता है, वे तो निमित्त मात्र हैं। जैसे किसी ने मुझे गाली दी और मैंने अनिष्ट बुद्धि करके उस व्यक्ति पर मान कषाय के वशीभूत होकर क्रोध किया और उसके साथ गाली गलौच या मारपीट की, यदि मैं मान कषाय के वशीभूत नहीं होकर अपने भाव नहीं बिगाड़ता और अपने परिणाम समता के रखता तो मुझे दुख नहीं होता।
इसमें वस्तुतः दुख का कारण मेरी मान कषाय ही है। कि साहब देखो, मुझे आज तक किसी ने इस तरह के अपशब्द नहीं कहे हैं, मुझे कितना उन्होंने नीचा दिखाया, सबके सामने मेरा अपमान किया, वो मैं बहुत दुखी हो गया। तो दुखी हो गया तो ऐसा दुख मनाने से क्या मुझे आगे सुख प्राप्त होगा? होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने वस्तु स्थिति समझी ही नहीं। जो मेरा अपमान जो हुआ वो पहली बात तो अकारण नहीं हुआ, मैंने भी किसी ना किसी का कभी भी अपमान अवश्य किया था। और किसी ना किसी को क्यों, जिस व्यक्ति के माध्यम से मुझे वो फल मिल रहा है, ये घटना में उसका संयोग, उसका निमित्त अवश्य ही कहीं ना कहीं होगा। और अगर मैं अभी दुखी होऊंगा, एक तो ये है कि चलो बात खत्म हो गई, भूल चूक लेनी देनी, मैंने उसके साथ किया तो उसने मेरे साथ कर दिया, चलो हिसाब बराबर हो गया, तो बढ़िया हो गया। लेकिन मैंने सोचा इसने ऐसा क्यों किया, इसका मैं बदला लूंगा। या बदला नहीं भी लेने का भाव आया, दुखी हुआ खाली, तो ये इस तरह के भावों के आर्त ध्यान और स्रोत ध्यान के कारण मैं अवश्य ही अपने नवीन कर्मों का सृजन करूंगा। तो गाली देने वाला तो निमित्त मात्र है, जीव का भला बुरा तो उसके स्वयं के परिणामों से होता है। बाहरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि गाली देने वाले ने मेरा अपमान करके मुझे दुखी किया, मगर वास्तविकता यही है कि स्वयं की मान कषाय यानी मान पाने की इच्छा के कारण मुझे दुख हुआ। बहुत सारे लोग स्टेज के नीचे बैठे हुए थे और किसी का जो है वो सम्मान किया जाना था, तो सम्मान किया जाने वाला तो व्यक्ति ठीक है, किसी कारण से उसको सम्मान हो रहा था, लेकिन जो सम्मान करने वाले, आजकल एक नई जाति आ गई ना, सम्मान किससे करवाया जाए, तो उनमें से उन्होंने आवाज लगाई स्टेज पे, फला आदमी आए इनका सम्मान करें, और टीम का भी आ जाए और तीसरा भी आ जाए। बाहर सामने बैठे हुए लोग जो हैं, उनके मन में उत्सुकता हो रही है, शायद मुझे भी बुला लें, शायद मुझे भी बुला लें, ऐसी उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई। लेकिन जिनको बुला लिया वो तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो जिनको नहीं बुलाया उनको अपमानित लग रहा है। देखो साहब, उनको तो बुला लिया और मैं उनसे कम था क्या? ऐसे जो भाव आते हैं, तो मान कषाय की, मान पाने के जो मेरे भाव हैं, जिनको हैं वो दुखी है, जिन्होंने ऐसी अभिलाषा की नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाओ मत बुलाओ। तो ऐसा इसलिए लिखा, स्वयं की मान कषाय के कारण मुझे दुख हुआ। इस प्रकार सुख दुख का मूल कारण हमारी अपनी कषाय ही है। जीव के जितनी अधिक कषाय होगी वो उतना ही अधिक दुखी होगा। कषाय के सद्भाव से दुख और अभाव से सुख मिलता है। ठीक है ना? ये हमारे लिए कुछ नीतिगत वाक्य हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। इनसे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं क्या? तुरंत सुख मिलना चालू हो जाता है। देखो क्योंकि यही तो चीजें जो आपको बहुत जकड़े रहती हैं और आपको क्रोध और वो, और जब आपको ये ज्ञान मालूम है, आपको ये मालूम है, आपको अपना कि ये भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आप उसको उसी वक्त छोड़ दो उसको, तो आप उस अवस्था में जाते ही नहीं। हाँ, आपको लोग उकसाएंगे, देखो साहब फलाने को तो बुला लिया, फलाने का इतना सत्कार किया, और आप तो इतने गुण है आपके अंदर, लेकिन आपको बुलाया नहीं, तो वो आपको उज्ज्वलित करेंगे बार बार बहुत सारे लोग। और अगर आप उसमें चूक गए, आपको भी लगने लगा हाँ यार बात तो सही है, तो भिड़ जाओगे आप लोगों से या दुखी होगे बैठे बैठे। और आपने सोचा भैया मेरा यश नाम का कर्म का उदय नहीं है, मैंने किसी का जो है प्रशंसा नहीं की होगी पूर्व में, उसको यश नहीं दिया होगा, इसलिए मेरे साथ घटित हो रहा है, इसमें क्या गलत बात है? उससे सीख लेकर के अपने अयश की परवाह ना करते हुए, और जो वास्तव में गुणवान है उनकी प्रशंसा निरंतर करते रहने से मेरा अपना भी फायदा है। झूठी नहीं, चाटुकारिता भी नहीं, लेकिन जहां जैसा मौका है उसकी बात है। मैं ठीक है एक और सर? चीज ऐड करना चाहूंगा सर इसमें। जी कषाय जो क्लासिफिकेशन है बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, तो एक कषाय जब उत्पन्न होती है तो हाँ, दूसरी कषाय भी साथ में रहती हैं एक्चुअली। बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल आप रहते
इसको एकदम फाइन लाइन नहीं है कहीं पे भी। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। देखो जब मैं किसी, जैसे मैंने मान कषाय की बात कही, जब मेरा मान उत्पन्न हुआ तो उसमें लोक कषाय भी है ना। हाँ बिल्कुल मैं है। चाहता हूं कि मेरा मान हो तो ये लोक कषाय भी है। और बिल्कुल। वो अगर मान कषाय की जो मेरी आकांक्षा है वो आकांक्षा पूरी नहीं हुई तो क्रोध भी आता है। या मैं कोशिश करता हूँ कि अरे मैं यहाँ बैठा हुआ था इसलिए लोगों की नजर नहीं पड़ी, अब मैं इस तरफ खड़ा हो जाता हूँ या उससे कहलवा देता हूँ, तो उसमें मायाचारी भी आती। नहीं, कषाय आपने बिल्कुल सही कहा, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है वो। तो कैसा लगता है अपन को, एक कषाई भाव होने में कोई दिक्कत थोड़ी है? कषाय रखो खूब और एंजॉय करो। कर सकता हूँ एंजॉय में। होती तो है सर उत्पन्न, प्रैक्टिकल चीज तो यही है। लेकिन हाँ, धीरे अगर किसी तरह से आप एक भाव पैदा कर ले कि भाई नहीं, इनसे दूर भी कुछ है मेरा पास। वास्तव में जब अब मैं अपन वो ध्यानथ राय जी की वो लाइन याद करेंगे ना, तय कर्म पूरब किए खोटे, सही क्यों नहीं जी। तो पहले हमारा जो भाव था, जो आकांक्षाएं थी, वो प्रकृति के ऊपर निछावर कर दो। प्रकृति में अगर मैंने वास्तव में अच्छा किया हुआ है तो मुझे मिलता है, नहीं किया हुआ तो नहीं मिलता। वहां तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, कोई व्यक्ति तो बैठा नहीं जो मेरे साथ पक्षपात करे। नहीं मिल रहा है तो मैंने नहीं किया होगा, मिल रहा है तो मैंने किया होगा। ऐसे भाव रख के आगे बढ़ना है। काहे की कषाय हैं, क्यों रखना। ये ब्लेम गेम क्यों कि हाँ, कोई और जिम्मेदार है मेरी कषायों के लिए? यही एक्चुअली भाव सबसे प्रथम है बिल्कुल सही है, यही जो भाव दूर जो होना है चाहिए। आगामी कषायों का जनक है। यस। क्या सरिता जी, आपका तो लगता है अच्छा अध्ययन चल रहा है। अध्ययन नहीं चल रहा, बस इतने ही सुन लेते हैं। हाँ। अभी थोड़ी कसाई करी थी तो जल्दी समझ में आ गया था। देखो ये भाव आना भी कि मैंने कषाय की थी, मतलब इस बात का कि स्वीकारोक्ति है कि मेरे अभी कषाय बाकी है, लेकिन समय पर मैं चेत जाती हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है। अब हमको ये तो फायदा हुआ है। क्या संजय प्रकाश जी समझ में आ रहा है कषाय क्या होती हैं, कैसे जीवन में आती हैं? और मान कसाय के जहां आपने इतना बोला, उसमें शोक भी आएगा, क्योंकि अभी मेरे साथ ये सारी कसाई हो चुकी हैं। हाँ, कैसे कैसे बताइए आप। अरे कुछ नहीं, ऐसी हो जाती है तो मान कसाय भी आया था, फिर उसमें थोड़ा शोक भी हो गया, फिर वो सुनते सुनते सब दूर भी हो गई बैठे बैठे यहाँ ही। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो तो अभी, लाइफ के पार्ट ऐसा चीज है ये। हाँ लाइफ का पार्ट है, लेकिन जैसे देखो जिन्हें ये रियलाइजेशन हो थोड़ी जाता समझदारी होने से है। थोड़ी समझदारी होने से तुरंत खत्म भी हो जाती है। मतलब थोड़ा सा वो ज्ञान आता है, सब चीज आता है, तो क्षणिक गुस्सा और सब चीज तो आता ही है, चिड़चिड़ापन भी आता है। फिर लास्ट में थोड़ा सा जानकारी है अपने को, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि सब तो मेरे कारण ही हो रहा है, चलो सब तो होता रहता है, अपने कर्म को उदय से ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे जैसे हमारी जो दृष्टि और सूक्ष्म होती जाती है ना, तो हमें बारीकी, अपने स्वभाव की बारीकियां मालूम पड़ने लगती हैं। कि जिस समय साहब मैं उनसे ये कह रहा था कि मैं ऊपर आऊं क्या, या मैं यहाँ आ जाऊं क्या, या मैंने कोई दूसरे ढंग से कहा, उस समय मैंने अपने से प्रश्न पूछा कि क्या ये मेरे ही मायाचारी के भाव आ रहे हैं, क्या मेरे अंदर में मान कषाय के भाव जागृत हैं? ये किससे कौन पूछ रहा है? मैं स्वयं से पूछ रहा हूं। ऐसे सूक्ष्म भाव आने लगते हैं, जैसे अभी आप दोनों ने बताया, सरिता जी ने और संजय जी ने। ऐसे भाव जीवन में अपने आप आने लगते हैं। जब कोई घटना करने वाला हो तभी मुझे लगता है कि यार ये कहीं मैं, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मायाचारी तो नहीं है। ऐसे प्रश्न अगर खड़े होने लगे तो ये हमें सतर्क बना रहे हैं, जीवन में इन सब से दूर रहने का भाव हमारे अंदर जगा रहे हैं। तो इसलिए ये हमारी कुशलता है। ज्यो ज्यो मैं इसमें परिपक्व होऊंगा, त्यों त्यों मैं उस मुनि दशा के लिए क्वालिफाई हो रहा हूं, जिसमें मुनिराज आचार्य के सामने खड़े होकर के विनम्रता से कहते हैं, महाराज आज मेरे अंदर ऐसे ऐसे भाव आए, इनका मुझे दंड दीजिए। वो महाराज दंड देने की सोच रहे तब तक का, महाराज एक मिनट, मेरा एक और भाव आया था, उसका भी दंड इसमें शामिल कर लें। कौन कह रहा है? जिन जीवों ने भली प्रकार अपने अंदर उठने वाले समस्त भावों का भली भांति ईमानदारी से विश्लेषण किया है, और जिन्हें साहस है
उस प्रायश्चित को झेलने का, वही इस तरह की बात कर सकते हैं। हमें अपना ये साहस जगाना है ना। कई बार तो इतना साहस भी आ जाता है कि मैं दूसरे के सामने कह देता हूँ कि भैया मेरे मेरे मन में ऐसा खोट आया था, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो तब ये नहीं सोचता है कि इसको छुपा जाऊं, नहीं तो ये क्या सोचेगा। ये उत्कृष्ट भाव आने की निशानी है। वैसा आपने क्यों कह दिया, उससे तो वो आपका और भी अनिष्ट करेगा। तो जो सरल चित्त वाले होते हैं वो जो करे तो करने दो भाई, मेरे अंदर तो भाव आया था, मैंने कह दिया भैया, और उससे क्षमा मांगी कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे खोटे भाव आए थे। तो ये अपना एनालिसिस करते करते, जैसे आप लोगों ने बताया कि अब घटनाएं ऐसी घटित होने लगी कि तुरंत ही समझ में आ जाता है कि क्या क्या भाव मेरे हुए, और मैं तुरंत ही उनसे मुक्त भी हो जाता हूं। ये मेरा अचीवमेंट है। नहीं, मुक्त होने के साथ में जैसे वो कसाई का रीजनिंग क्या था, उस पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। वो रीजनिंग को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम चलो कसाई आई, हमको क्रोध आया और हमने कम भी कर लिया, हमको हाँ भी भाव आ गए, नहीं नहीं, लेकिन वो क्यों आया? मेरे मन में लोभ था क्या? मेरे मन में मान था क्या? हाँ, वो लोभ किस वजह से था? अभी भी मैं उस कार्य को कंटिन्यूस कर रहा हूँ क्या? बहुत बढ़िया आपने कहा। क्योंकि जब ये प्रैक्टिस से मतलब आप मतलब आ गई और चली गई, ये नहीं, हमारे आनी ही नहीं चाहिए। मतलब वो प्रैक्टिस में आना है तो उसके लिए अपने को अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, और और नहीं ये हर कसाय पे अपने को मतलब एक रीजनिंग करना जरूरी है कि ये गलती हुई कैसे, इतनी बात बढ़ी कैसे, हमारे को बुरा लगा क्यों? हाँ, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। ये एनालिसिस करोगे आप देखो कई बार क्या होता है कि अच्छा खासे अपन बैठे हुए हैं, थोड़ा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो किसी बात पे अंदर से दुखी दुखी होने का भाव आ गया, अपने को समझ में नहीं आया, शाम तक थोड़ा ऐसा उद्वेग का भाव रहा। तो अपन क्यों दुखी हो गए, अगर उसका एनालिसिस करना शुरू करें पहले से दिन से, यानी उठने के बाद से क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो आपको पता लग जाएगा फलानी घटना होने के बाद मैं दुखी हो गया। फिर उस घटना का एनालिसिस करो, इसमें दुखी होने की कोई बात थी क्या? आप पाएंगे कि आप निरर्थक दुखी थे। ये एक तरीका है अपना एनालिसिस करने का। रोज का एनालिसिस करो और उसको फोकस करोगे, जिस घटना के माध्यम से मुझे वो भाव हुए, उस घटना के बारे में एनालिसिस करो, क्या जरूरी था कि मैं ऐसा करता, क्या जरूरी है कि अब मैं ऐसा करूं। फिर आप फोकस हो गए और वो घटना का निवारण हो जाता है। किसी से क्षमा मांगना तो क्षमा मांग के आ गए, खत्म बात। वैसे स्वाभाविक तौर पे अगर जीव भाव करे तो ऐसे भाव आते हैं सर। जी मैंने फालतू ही गुस्सा किया, मैंने फालतू ही मायाचारी की। हाँ, लेकिन फिर शायद मेरी मान कसाई मेरे आड़े आ जाती है कि मैं स्वीकार नहीं कर पाता उनको आपके दूसरे के सामने। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाव तो आते हैं कि मैंने अरे फालतू में काय के लिए गुस्सा किया मैंने, लेकिन दूसरे के सामने कहने में जरा हिम्मत दिखानी पड़ती है। नहीं नहीं, बहुत, कई हाँ बार बिल्कुल। तो ये होता है कि हमारी गलती भी नहीं होती तो हमें लगता है कि हमारी गलती नहीं थी, हम उस गलत आदमी से उलझे ही क्यों। हाँ हाँ, देखो वो भी एक एंगल है। क्योंकि हाँ, हमें ना खुद नहीं उलझना चाहिए था, तो भी हम कभी कभी उलझ जाते हैं। सही बात है। ये बेसिकली जैसे सरिता जी सही कह रही हैं कि या वो आदमी खराब था या उसका कुछ और रीजन था। हाँ, मतलब उस आदमी से, गलत आदमी से भी क्यों उलझना पड़ा, उसकी बैकग्राउंड में जाओगे तो मतलब उसमें दोष हमको अपना ही पता लग जाएगा कि इस सिचुएशन में आके खड़े कैसे हो गए। हाँ, देखो और इस कार्य में थोड़ी सी अपने को चतुराई का भी साथ में वो लेना पड़ेगा सहयोग। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि आप अगर उससे कहोगे भैया मेरे से गलती हो गई, और आप जानते हो उसका स्वभाव कि उससे वो और उग्र हो जाएगा, कि अब तुम्हारे समझ में आई ये बात, पहले तो तुम्हारे समझ में आई नहीं थी, और फिर 10 जगह वो कहेगा साहब मैंने उनको पहले ही कहा था, फिर उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने ये सब कहा, फिर आपको और दुख बढ़ जाएगा। तो बहुत ध्यान से कि कैसा पात्र है, कैसा व्यक्ति है, उससे कहने से फायदा है या नहीं कहना है। अल्टीमेट एम ये है कि मेरे मन से वो शोक चला जाए। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा आपको चतुर भी होना पड़ेगा। चलिए साहब, तो अच्छा एनालिसिस मेरे ख्याल से चल रहा है, हमारे जीवन का प्रैक्टिकल चीजें हैं ये सब, है ना। बिल्कुल सर। नहीं, कई बहुत बार अच्छा। क्या जल्दी, जैसे हमने गलती हो गई वहां तो हम क्षमा मांग लेते और समझ जाते कि हाँ मेरी गलती हो गई, मैंने गलती की थी। तकलीफ कई बार कैसे होती है जहां आपकी गलती नहीं भी थी, आपको लग भी रहा है यार मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, हाँ फिर भी ये गुस्सा हुआ है। हाँ तब हाँ हम इतना विचार नहीं करते कि पहले हमने भी ऐसा किया होगा,
उस समय याद हाँ। नहीं आता, लगता है मैं तो पूरा सही हूँ, सब जगह सही, बताओ मैं कहाँ गलत था। हाँ सबसे पूछो बोलूंगा मैं कहाँ गलत था, बताओ, ये बिना मतलब के मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। हाँ 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 हाँ। उस समय ज्यादा, लेकिन उस समय मैं पूरे भाव की बातें सब भूल जाता हूँ चीजें, कि मैंने भी कभी ना कभी कुछ किया होगा ऐसा, जब ये सामने मेरे ऐसे उग्र विचार हो रहे हैं इनके। बहुत सही बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। मैं स्वयं को ही वो जस्टिफाई नहीं कर पाता कि ऐसे क्यों हो रहा है। सही कहा आपने। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानुसी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय। जय।